राम राम सा नमस्कार। जेवीपी मीडिया ग्रुप की यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोत्साहन यात्रा के रूप में हमारे बीच में है श्री सुखाराम जी डोडवाड़िया, जो हमारे नए जिले डीडवाना कुचामन से हैं। नागौर से जिस पंचायती राज की शुरुआत हुई उस पंचायती राज में आप पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं, और इसके साथ ही आप अभी नागौर की एक पावरफुल लेडी ऑफ राजस्थान के नाम से मशहूर ज्योति मिर्धा जी की टीम के महत्वपूर्ण साथी हैं। सर, किस तरीके से युवाओं के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए युवाओं के योगदान को राष्ट्र सेवा में मानते हैं? सर्वप्रथम तो आपके जेवीपी मीडिया ग्रुप में मुझे ये मौका दिया आपके साथ रूबरू होने का, उसके लिए धन्यवाद। और आप पूरे ग्रुप को बधाइयाँ। आपका समाज हित में, देश हित में और प्रदेश हित में जो आपकी विज़न के साथ एक टीम काम कर रही है, वो मुझे भी प्रेरित करती है और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। और जहाँ बात आपने युवाओं की रखी, मैंने स्कूल समय से स्काउटिंग में राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त किया है। और युवाओं, मेरी सोच थी, जब बाल्यकाल में मैंने स्काउटिंग को देखा तब मैंने युवाओं के और जाना कि देश को युवा की ज़रूरत है, और इस भारत इतने बड़े महान देश को वापस विश्व गुरु बनाना है तो युवाओं की भूमिकाओं को और उनके हुनर को हमें तराशना होगा। जिस तरीके से एक युवा आप राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट लाइफ में लिया, एक बड़े चैलेंजेज पढ़ाई में, जीवन में बहुत सारी परेशानियां, लेकिन उन चैलेंजेज को किस तरीके से फेस करते हुए आप अपने आप को एक लीडर के रूप में स्थापित कर रहे हैं? मैं सभी माता पिता और सभी समाज के बंधुओं से, विशेष राजस्थान प्रदेश के पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल टाइम से खेल की गतिविधियों से, स्काउटिंग से, एनसीसी से, इससे जोड़ें। उससे बच्चे का विद्या ग्रहण के साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और मेरे जीवन में भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा। मैंने स्काउटिंग में KR नारायण राष्ट्रपति जी से जब मुझे वो सम्मान मिला, और उस समय जो हमारी गतिविधियां होती थी वो आज भी जीवन में जब इस मोड़ पे हैं तो बहुत काम आती है, और युवाओं को उसमें प्रेरणा स्रोत के रूप में भी मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। जिस तरीके से आप डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी की टीम में है, किस तरीके से आगे जैसे परिसीमन होगा राजस्थान में विधानसभा में, हो सकता है कि डीडवाना नागौर में भी कोई नई सीट निकल कर आए, तो क्या राजनीति में अपने आप को विधानसभा की दहलीज की ओर भी देखना चाहेंगे? मैं सर 2010 से राजनीति में सक्रिय रूप से हूँ, और 2009 में ज्योति मिर्धा जी हमारे नागौर से सांसद बने थे कांग्रेस पार्टी से, और मैं भी कांग्रेस पार्टी में था। अब जब ज्योति मिर्धा जी वापस 14 और 19 का चुनाव लड़ा तो हम वो छोटे भाई और सारथी और टीम सदस्य के रूप में उनके साथ थे। परिस्थितियां बदली, ज्योति मिर्धा जी ने भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सदस्यता ली। हमने भी उनसे प्रभावित होकर कि एक विजनरी नेता के साथ चलने में हमारे नागौर का भविष्य है, हमारे राजस्थान का भविष्य है, और युवाओं और विशेष महिला शक्ति का भविष्य है। ज्योति मिर्धा जी ने हमेशा चुनाव हार जीत से ऊपर होकर सक्रिय राजनीति के रूप में अपनी पहचान नागौर और राजस्थान और देश भर में बनाई है। वो जब सांसद थे तब उन्होंने कैंसर का एक टीका होता था जिसकी रेट 2.5 लाख के करीब होती थी, उसको उन्होंने सरकार के सामने रखकर और उसको 50,000 तक लाए थे। वापस सरकारों ने उसका रेट बढ़ा दी। वो उनकी बहुत बड़ी सोच थी। उन बातों से इंस्पायर होकर हम ज्योति जी से जुड़े। और रही बात मेरे राजनीतिक जीवन की, तो मैंने राजनीति 2010 से सक्रिय रूप में शुरुआत की, और 2015 में मुझे जनता से चुनकर पंचायत समिति मेंबर का चुनाव जीतने का अवसर मिला। और अब आगे राजनीति में सेवा के रूप में मैंने राजनीति को लिया है। मेरे फादर साहब मेरे राजनीति में मेरे आइडियल थे। उन्होंने भी निस्वार्थ लोगों की सेवा की है। आज भी हमारे क्षेत्र में उनका एक बड़ा प्रभाव है, और उनके पद चिन्हों पे और डॉक्टर ज्योति मिर्धा के पद चिन्हों पे चलकर लोगों की सेवा हो जाए और उनके बीच में हमेशा बना रहूं, ये मेरी भावना सबसे बड़ी है। बिल्कुल। अभी जयपुर में हमने जाट महिला शक्ति संगम का आयोजन किया, उसमें पद्मश्री कृष्णा पूनिया और डॉक्टर ज्योति मिर्धा, दो बड़ी शख्सियतें काफ़ी लोगों के लिए एक तरह से मोटिवेशन भी रही, और बड़ी उपलब्धियां और बड़ी सहजता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। तो जिस तरीके से ज्योति मिर्धा जी ने जाट महिला शक्ति संगम में देश की शिक्षित और सशक्त महिलाओं के समक्ष अपनी बात रखी, उस कार्यक्रम के आप साक्षी थे, किस तरीके से देखते हैं? डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी और कृष्णा पूनिया जी दोनों का स्नेह कांग्रेस पार्टी में जब मैं था, कृष्णा पूनिया जी के साथ वो
हमारे समाज और हमारे देश का गौरव है, जिन्होंने एक महिला होके और बहुत बड़े चैलेंजेस होने के बावजूद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया और मेडल जीता। उनको मैं आइडियल के रूप में हमेशा लेता हूं और उनके साथ काम करने का सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी उनका आशीर्वाद, प्रेम हमेशा मुझे मिला, आज भी मिलता है। और डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी को जब मैं 2009 से वो हमारे ज़िले का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सौभाग्य से मैं उसी ज़िले का रहने वाला था, तो ज्योति मिर्धा जी ने उस सम्मेलन में जो सबसे बड़ी बात जो मुझे इंस्पायर करने की लगी, उन्होंने महिला शक्ति को ये मैसेज दिया कि भाई सबसे पहले परिवार में आपको खुद को अपना विज़न अपने पार्टनर के साथ में, अपने भाई के साथ में, अपने पिता के साथ में शेयर करें। ज़रूर आपका परिवार आपका साथ देगा और आप नई ऊंचाइयों को छुओगे। आपकी प्रतिभा को परिवार को बताएं ज़रूर। दूसरा, उन्होंने जयपुर में जो IAS की प्रतिभावान समाज के बच्चे हैं उनके लिए वो जो संस्था और हॉस्टलिंग का कार्य कर रहे हैं, वो मुझे इंस्पायर हुआ। उन्होंने कभी उसकी पब्लिसिटी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने एक विज़न के रूप में सभी को अवगत भी कराया। और आपने जो पूरी टीम ने उसमें जो पार्टिसिपेट, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे फिजिकली रूप से हो, चाहे विचारों के रूप से हो, आप सभी को उस सफल आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी 22 मार्च 2025 को हम लोग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड सेरेमनी इन एजुकेशन, एग्रीकल्चर, आर्मी, इंटीरियर और इसके साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप पर करने जा रहे हैं। और उसमें सुखाराम जी डोडवाड़िया को भी हम एक पार्टिसिपेट के रूप में, एक प्रतिभा के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं। तो आगामी कार्यक्रम के लिए आप किस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से हमारे कार्यक्रमों के साथ आपका जुड़ाव है? आपने हमेशा, आपकी पूरी टीम ने एक विजनरी और नया रूप के रूप में हर कार्यक्रम को, इस हमारे प्रदेश को, हमारे समाज को और विशेष मैं यहाँ तक कहूँगा इस प्रकृति को भी आपने न्यायपूर्वक दिया है। और ये प्रोग्राम भी आप बहुत अच्छा हो, इसके लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। और हमारा जो भी पार्टिसिपेट उस प्रोग्राम में रहें, वो हमारे लिए एक ऊर्जा के रूप में रहेगा। हमें खुशी होगी कि हम उस कार्यक्रम के साक्षी बनकर उसके सहयोगी के रूप में आपके साथ सफल आयोजन की कामना करता हूँ। बिल्कुल। तो यह है सुखाराम जी डोडवाड़िया, जिन्होंने अपने स्कूली जीवन से ही स्काउट में राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त किया है और संघर्ष और स्वाभिमान के साथ में सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति और सामाजिक तौर पर एक नई प्रतिष्ठा के रूप में आप नजर आएंगे। धन्यवाद।